माँ दुर्गा के 2 नवरात्रे कहां से कब से शुरू हुए? सबसे पहले दुर्गा के नवरात्रे किसने प्रारंभ किए? 4 प्रकार के नवरात्रे होते हैं, 2 प्रत्यक्ष रूप में, 2 गुप्त रूप में। आप दुर्गा की पूजा करते होंगे नवरात्रों में। महाराष्ट्र में खूब पूजा होती है, बड़े बड़े मंडप लगते हैं, पर शिव पुराण कहती है कि अकेले मां भगवती दुर्गा की तस्वीर की, मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। और आप जितने बैठे हैं सब केवल एक मूर्ति या तस्वीर लगाकर, मंडप में भगवती की तस्वीर लगाकर पूजन करते हैं। जीवन बीत गया नवरात्रों के व्रत करते करते, पूजन करते करते, पर मां भगवती की कृपा नहीं हुई। कृपा हो जाती तो दुख नहीं होता। बताऊंगा भगवती की मूर्ति के साथ में आपको और किस चीज की पूजा करनी चाहिए। ध्यान से कथा को सुनना, नोट कर लेना। आने वाले नवरात्रों में मेरे बताए अनुसार दुर्गा की पूजा करके देखना, तुम्हारी तस्वीर और मूर्ति में खुद भगवती अगर प्रकट होकर तुम्हें आशीर्वाद दे तो कहना कि कोई धामपुर वाले महाराज कथा सुनाने आए। अखंड ज्योत कैसे जलाई जाती है? घी डालते समय, बत्ती बदलते समय किसी प्रकार से यदि हमारा जलता हुआ दीपक बुझ गया तो कौन सा अखंड दीपक है, कौन सा बुझने के बाद भी कोई पाप नहीं लगता है, बताऊंगा। भगवती को शेर की सवारी कहां से मिली ये भी बताऊंगा। और आपके यहां महाराष्ट्र के पुलगांव में जब नवरात्रों में आप दुर्गा जी की पूजा करना शुरू करते हैं तो आप मिट्टी में जौ उगाते हैं, बोलो ना। फिर वो जो उग करके हरे हरे पन के बड़े बड़े हो जाते हैं। पर आप जानते हो क्या करते हो? आप पूरे नवरात्रों के 9 दिनों तक उसको जल देते हो, उसकी पूजा करते हो। और जब नवरात्रि पूर्ण हो जाते हैं फिर आप उन नवरात्रों में से थोड़े से पत्ते लेकर के रख लेते हो। बाकी आप उस हरे पत्तों के जौ के, जिसको जवारे नवरात्रे कहते हैं, नौरते कहते हैं, उन सबको उठाकर किसी मंदिर में छोड़ आते हो, बहते पानी में छोड़ देते हो या किसी पवित्र जगह पर छोड़ देते हो। शिव पुराण कहती है नवरात्रों की पूजा का पूरा फल उन हरे जौ के पत्तों में शक्ति का शक्ति होती है। एक भी पत्ता 1 साल तक घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। पर आपको आज तक नहीं बताया जिसके कारण किए गए नवरात्रों की पूजा का फल आपको प्राप्त नहीं हुआ। बताऊंगा इन हरे जौ का नवरात्रों के बाद कहां कैसे प्रयोग करना चाहिए और 1 साल तक इन्हें कहां रखना चाहिए। रखकर देखना, करके देखना, तुम्हारे घर में मां भगवती दुर्गा के रूप में आएगी, जो तुम्हारी बीमारी, तुम्हारा कलेश, तुम्हारा दुख दरिद्र मिटा देगी। महालक्ष्मी तुम्हारे घर में रहेगी, जो धन का भंडार भर देगी। माँ सरस्वती के रूप में तुम्हारे घर में रहेगी। तुम्हारे घर के अंदर सुख और शांति, कभी भी विवाद संवाद प्रमाद नहीं होगा। आप चाहते हैं तीनों देवियां नवरात्रों से लेकर हमेशा आपके घर में रहें, तो इन हरे जौ का प्रयोग जैसा शिव महापुराण में बताया गया वैसा तुम्हें बताऊंगा, वैसा कर लेना। माँ भगवती तुम्हारे घर से कभी जाएगी ही नहीं। ध्यान देना,
भगवती का जागरण सबसे पहले किसने किया? कार्तिक जी जो शिव जी के बड़े पुत्र हैं। आप शिव जी के बेटे का नाम तो जानते हैं कि कार्तिक जी सबसे बड़े बेटे हैं, पर आप में से कितनी भाई कितनी मेरी माई जानती हैं कि कार्तिक जी की माता कौन है? जानते हैं? चलो कितने लोग नहीं जानते, जरा हाथ खड़े करो जो नहीं जानते हैं। जो जानते हैं वो हाथ नहीं खड़ा कर। तो आप जानते, इसका मतलब बताऊंगा नहीं, जो जानते फिर नहीं बताऊंगा। कितने लोग सुनना चाहते हैं कि कार्तिक जी का जन्म किस माता से हुआ? बताऊंगा। कार्तिक जी के 6 मुख क्यों हुए? कार्तिक जी का 1 महीना गंगा स्नान का क्यों पड़ा? 1 महीना कार्तिक का होता है ना, और 1 महीना इस शिव जी की पूजा का भी होता है। कौन सा महीना? सावन। ये श्रावण का 1 महीना शिव जी की पूजन का क्यों बना? कार्तिक जी का 1 महीना गंगा स्नान का क्यों बना? यह भी तुम्हें बताऊं, सुनोगे ना? ध्यान देना। और जब गणेश की कथा आएगी तो आज तक तुम लोगों को केवल एक ही बात बताई गई है कि गणेश जी मैल से पैदा हुए। किससे पैदा हुए? मैल से। पर तुमने कभी सोचा नहीं कि पार्वती जी के शरीर में इतना मैल कहां से आ गया है? कभी सोचा तुमने? तुमने तो स्वीकार कर लिया, हाँ मैल से पैदा हुए। ध्यान देना, ये मैल क्या है? कौन से मैल से पैदा हुए? गणेश गणपति के विषय में बताऊंगा। ध्यान देना। और एक बात और बता देता हूं, जो सुनते ही तुम्हें करंट लगेगा। हाथ जोड़कर बैठो, सीधी कमर करके बैठो, और तुम्हारे मन में कोई भी कामना हो, कोई इच्छा हो, आज पहले दिन सोच लेना। मैं आपको व्यास गद्दी से वचन देता हूं, तुम्हारा हर दुख, तुम्हारा हर कष्ट, तुम्हारी हर समस्या, तुम्हारी हर चिंता, तुम्हारी हर परेशानी अपने आप जिंदगी से भाग जाएगी। तुम्हारी सोई किस्मत जाग जाएगी।